बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमने शुरू किया है। इसमें सबसे पहले मैंने आपको सेट के बारे में बता रहा हूँ, नंबर्स के बारे में बता रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हमने नेचुरल नंबर्स जो है वो पढ़े हैं, उसके बाद होल नंबर है, रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर्स और रियल नंबर जो है वो हमने पढ़े थे। आज हम मज़ीद आगे जो है नंबर्स की जो है वो टाइप्स पढ़ेंगे। इसमें इमेजिनरी नंबर भी आ जाएंगे और प्राइम नंबर भी आ जाएंगे और कंपोजिट नंबर भी आ जाएंगे, इवन नंबर भी और ऑड नंबर जो है वो हम पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें जी बच्चों, हम आगे हम पढ़ते हैं। अगला जो है वो नंबर्स जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स या इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी और कम्प्लेक्स नंबर जो है वो हम पढ़ेंगे। तो ये रियल नंबर्स ये रियल नंबर में शामिल नहीं होते। ये कम्प्लेक्स नंबर जो है वो इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी। ये जो है a और b जो है वो रियल नंबर है। a और b क्या है? रियल नंबर हैं और इसमें इसको ये रियल नंबर होगा और ये भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। ये दोनों, ये आयोटा कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं इसको। ये आई जो है वो स्मॉल आई, ये आयोटा कहलाता है। अब आयोटा जो है होता है, ये आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट इसकी वैल्यू होते हैं। अगर इसका स्केयर ले लें दोनों तरफ तो ये -1 आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 कहलाएगा। ये इमेजिनरी पार्ट होगा। ये बी जो है ये इमेजिनरी पार्ट होगा ए का। ये बी जो है ये इमेजिनरी पार्ट होगा इस कम्प्लेक्स नंबर का। कि हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये -2 + 7 आयोटा। ये अब ये देखें, ये -a जो है ये रियल नंबर है। -2 इज इक्वल टू ये रियल नंबर है और ये 7 जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। ये भी रियल नंबर है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट होगा। इमेजिनरी पार्ट होगा, दोनों रियल नंबर होंगे। ये -2 भी जो है ये रियल नंबर होगा, 7 भी रियल नंबर होगा, लेकिन ये 7 जो है ये इमेजिनरी पार्ट होगा इस जो है वो कम्प्लेक्स नंबर का। तो आगे हम जो है इस आगे हम पढ़ते हैं जी। आगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर डियर स्टूडेंट जो है वो प्राइम नंबर वो होता है जो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों। प्राइम नंबर वो होता है जो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, यानी वो 1 पर डिवाइजेबल हो और अब इटसेल्फ अपने आप पर जो है वो डिवाइजेबल हो, तो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। ये प्राइम नंबर जो है इसके 2 ही फैक्टर बनते हैं, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं बनता। मसलन ये इसका ये सेट होगा, ये होगा 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। इस तरह के जो नंबर होंगे वो प्राइम नंबर होंगे। और मसलन ये देखें 3 जो है इसके 2 ही फैक्टर है, 1 और ये 3 खुद। इसके 2 फैक्टर बनेंगे 1 और 3 इसका। यानी प्राइम नंबर वो होते हैं जिसका टेबल सिर्फ 1 पर जाए और इटसेल्फ खुद उस पर जाए टेबल, तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। मसलन ये 5 है, देख लें इसके फैक्टर जो है 1 बनेगा और क्या बनेगा 5। ये 1 + 1 × 5 जो है ये प्राइम नंबर होगा। तो इसके 2 ही फैक्टर होते हैं। तो ऐसे सेट को जो है वो प्राइम नंबर सेट कहते हैं। इसमें 2 आ जाता है, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। इस तरह के जो नंबर होंगे उनको प्राइम नंबर कहेंगे। आगे जी, कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर वो होते हैं, कंपोजिट नंबर कैन बी डिफाइंड एज द नंबर हैव मोर देन टू फैक्टर्स, एक के अलावा एक से ज़्यादा फैक्टर। जैसे प्राइम नंबर मैंने कहा था कि उसके दो फैक्टर बनते हैं, यानी दो पर जो दो एलिमेंट पर डिवाइड होता है, एक वन पर और एक इटसेल्फ खुद अपने आप पर डिवाइड होता है, इसके दो फैक्टर बनते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर बने। मसलन ये फर्ज करें ये 8 है, 8 के फैक्टर बनेंगे, इसका 2 है और ये 4 है, इसका 4 के मज़ीद फैक्टर बन जाएंगे, एक जो है 2 और फिर ये 2, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 फैक्टर इसके बन गए हैं। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें हम 60 इस तरह लेते हैं, 12 लेते हैं तो इसका फैक्टर 4 और ये 3 बनेगा, इसको मज़ीद ये 2 मल्टीप्लाई 2 और ये 3 आएगा, तो इसके ये फैक्टर बन जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, देश के 3 फैक्टर बन गए। तो इस तरह के जो ये कंपोजिट नंबर होंगे इसका सेट इस तरह बनेगा। कंपोजिट नंबर का सेट ये होगा, कंपोजिट सेट का नंबर होगा, इसका क्या होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और ये 9 होगा और ये 10 होगा और इसके बाद 12 होगा, इस तरह सो ऑन, इस तरह के नंबर जो होंगे ये कंपोजिट नंबर बनेंगे। बन रहे इसके 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इसके 3 फैक्टर बन रहे हैं। इस तरह फर्ज कर 9 का 1 3 और ये 3, इसके 3 फैक्टर बनते हैं। तो जब कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, दो फैक्टर से दो से ज़्यादा फैक्टर बने तो उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। आगे इवन नंबर, इवन नंबर डियर स्टूडेंट्स, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पर डिवाइजेबल हो, यानी 2 उनको डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर बाकी जो है वो 0 बचे तो उसको जो है वो इवन नंबर कहते हैं। इसकी मिसाल ये है मसलन ये इसमें सेट जो बनेगा ये इवन नंबर का, ये अगर 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन, इस तरह के जो नंबर होंगे उसको क्या कहेंगे, इवन नंबर होंगे। तो इवन नंबर इज एनी नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 2 एंड जनरेट ए रिमाइंडर 0, इसका रिमाइंडर क्या होता है 0, इसको इवन नंबर कहते हैं। इसकी मिसाल मैंने दे दी है, इसको इवन नंबर कहेंगे जो 2 पर डिवाइड करें और रिमाइंडर बाकी 0 बचे। मसलन ये 4 है, इसको 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 2 बार 4 और ये रिमाइंडर क्या आएगा 0, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो 2 पर डिवाइड करें और वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और बाकी रिमाइंडर 0 बचे तो उसको जो है वो इवन नंबर कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट, इवन नंबर में ये एक डिस्कशन है, मैथमेटिशियन डिस्कस कर रहे हैं। 0 को भी इवन नंबर में वो कुछ मैथमेटिशियन जो है वो ऐड करते हैं, कुछ मैथमेटिशियन कहते हैं कि 0 जो है ये इवन नंबर नहीं है, क्योंकि मसलन ये देखें 2 को 2 पर डिवाइड कर क्या हो जाएगा 0। इसी तरह 0 जो है इसको 2 पर डिवाइड करें तो इसका भी वो कहते हैं रिमाइंडर 0 है। कुछ मैथमेटिशियन इसको 0 को इवन नंबर में शामिल करते हैं और कुछ शामिल नहीं करते। ये अभी इस पर डिस्कशन जो है वो कर रहे हैं, लेकिन आम तौर पर ये जो है इवन नंबर में 0 शामिल नहीं करते, लेकिन कुछ जो है वो मैथमेटिशियन 0 को इवन नंबर में शामिल करते हैं। तो इस तरह अगर 0 को अगर शामिल कर लें हम इवन नंबर में तो फिर ये भी लिखा जा सकता है 0 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो 0 जो है इसकी डिस्कशन है कि क्या 0 जो है वो उसको इवन नंबर में रखें या उसको ऑड नंबर में रखें। तो ये 0 जो है अभी इस पर डिस्कशन है कि 0 हम जो है इवन नंबर में शामिल भी करते हैं और कुछ जो है इसको 0 को इवन नंबर में शामिल नहीं करते। आगे जी हम ऑड नंबर पढ़ते हैं।
तो आड नंबर वो होता है कि जब व्हेन वी डिवाइड द टू, जो है किसी भी नंबर को टू पर डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर वन आ जाए तो उसको आड नंबर कहते हैं। इसकी मिसाल ये है, मैं मिसाल देता हूँ कि मसलन फ़र्ज़ करें ये इसको हम 3 को डिवाइड करते हैं 2 पर, तो 3 को आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 एक बार 2 क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बाकी क्या आ जाएगा। इसी तरह 13 को अगर 2 पर डिवाइड करें 2 6 बार 12 और ये 1 आ जाएगा। तो अगर 1 रिमाइंडर बच जाए, यानी कि ऐसा नंबर जिसको 2 पर डिवाइड करें और वो मुकम्मल डिवाइड नहीं होता बल्कि उसका रिमाइंडर क्या बच जाता है, 1 बच जाता है, तो ऐसे नंबर को जो है वह आड नंबर कहते हैं। ये सेट जो बनेगा आड नंबर का वो इस तरह होगा। आड नंबर का सेट जो है वो कैसे बनेगा जी, ये आड नंबर में 1 भी शामिल करते हैं, 3 5 7 9 11 आगे 13 आगे 15 एंड सो ऑन। ये इस तरह के जो सेट होगा उसको क्या कहेंगे, आड नंबर कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इवन नंबर जब इवन नंबर में जो है वो 2 को डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा जो है वो डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 बचता है, उसको इवन नंबर कहते हैं। और अगर किसी भी नंबर को 2 पर डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 1 बचे, आड नंबर कहेंगे। और इवन नंबर और आड नंबर में क्या फ़र्क है, चलें जी ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इवन नंबर माइनस इवन, तो ये इवन नंबर माइनस इवन नंबर कहेंगे तो ये इवन आएगा। यानी इसका जब इवन नंबर से माइनस कर लेंगे इवन तो इवन नंबर आएगा। तो इसका कि ये 6 माइनस जो है ये 4 इज इक्वल टू 2, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। इसी तरह जब इवन जो है वो इवन नंबर को इवन नंबर प्लस इवन नंबर जो होगा तो ये भी इवन नंबर आएगा। मतलब ये 6 अगर इसको प्लस 4 कर लें तो ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी तरह इवन और आड को इसी तरह इवन प्लस आड नंबर, इसको जो है वो जब ऐड करेंगे तो ये आड नंबर आएगा। मतलब 6 इवन है और ये 3 आड नंबर है, इसको जब करें तो ये क्या आएगा, 9 आएगा। इसी तरह आड नंबर प्लस आड नंबर करें तो ये क्या आएगा, ये इवन नंबर आ जाएगा। मसलन ये मसलन 3 आड नंबर है और ये 3 आड नंबर है, इसको आप प्लस करेंगे ऐड करेंगे तो ये जो है ये 6 आएगा, सॉरी ये 6 आ जाएगा और ये जो है ये इवन नंबर होगा। इसी तरह इवन नंबर माइनस आड नंबर करें तो ये आड नंबर होगा। और या इस तरह कर लें कि आड नंबर जो है इसको माइनस कर लें इवन नंबर से तो ये भी आड होगा। दोनों सूरतों में, यानी अगर इवन नंबर को माइनस करे आड नंबर तो ये आड नंबर होगा, आड नंबर को माइनस करे इवन नंबर से तो ये आड नंबर होगा। इसकी मिसाल मैं ले देता हूँ, 6 है, ये माइनस इसको 6 है, ये 6 इवन नंबर है, इसको अगर जब हम माइनस करते हैं 3 से तो ये क्या आएगा, 3 आड नंबर होगा। एक और एग्जांपल दे देते हैं, मतलब 8 इसमें 5 करें तो ये क्या आएगा, आड नंबर हो जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा। इसी तरह आड नंबर अगर 7 है, इसमें इवन नंबर 2 माइनस कर दें तो ये क्या आएगा, आड नंबर आ जाएगा। आड नंबर फर्ज कर ले लेते हैं, एक 11 ले लेते हैं, इसमें इवन नंबर जो है वो 8 माइनस कर देते हैं तो 11, ये 3 आड नंबर आएगा। इसका मतलब इवन जो है उससे माइनस करें आड नंबर तो आड आएगा, ये आड या आड माइनस इवन कर दें, दोनों की सूरतों में जो है वो आड नंबर होगा। यानी इवन से अगर माइनस करें आड या आड से माइनस करें इवन, दोनों सूरतों में जो है वो आड नंबर होगा। एक और मिसाल लेते हैं, आप मल्टीप्लाई करते हैं जी, मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इवन मल्टीप्लाई इवन
तो ये इवन होगा। मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 करें, दोनों इवन नंबर हैं, और ये 12 भी जो क्या होगा, इवन नंबर होगा। बस अगर 4 मल्टीप्लाई 4 करें, या दूसरा और कोई कर लें, चले 6 कर लें, 8 कर लें, चले 8। अब ये दोनों इवन नंबर मल्टीप्लाई का 8 4 बार 32 जो है, ये भी जो है इवन नंबर होगा। व्हेन वी मल्टीप्लाई इवन नंबर द अदर इवन नंबर, इट्स रिजल्ट इज ऑलवेज इवन नंबर। आगे जब इवन और ऑड को मल्टीप्लाई कर, इवन मल्टीप्लाई ऑड, ऑड नंबर ये भी इवन होगा। 6 लेते हैं, ऑड ये 3 ले लेते हैं, तो ये 6 3 बार 18, ये 18 आ जाएगा। मसला इवन 6 ले लेते हैं, चलें और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मसला 10 ले लेते हैं, और ये 8 नंबर 5 ले लेते हैं, तो ये भी इवन जो आएगा 50 आएगा। इसका मतलब है इवन को मल्टीप्लाई करें इवन से तो इवन नंबर आएगा, इवन को मल्टीप्लाई करें ऑड से तो इवन नंबर आएगा। इसी तरह ऑड को अगर ऑड से मल्टीप्लाई करें, इस तरह ऑड को ऑड के साथ मल्टीप्लाई करें, ऑड नंबर मल्टीप्लाई ऑड नंबर, तो ये ऑड नंबर हमेशा आएगा। इसकी मिसाल मसलन ये देखते हैं, ऑड नंबर जो है वो 7, अगर ऑड नंबर 3, और ये क्या आएगा 21, ये भी ऑड नंबर होगा। अगर इसका मतलब ऑड नंबर हम ले लेते हैं 11 मल्टीप्लाई ऑड नंबर जो है ये 5 ले लेते हैं, तो ये क्या आएगा, दोनों ऑड नंबर हैं, ये 55, ये भी ऑड नंबर होगा। तो इस तरह अगर इवन को मल्टीप्लाई इवन से करें तो ये इवन आता है, इवन को मल्टीप्लाई ऑड करें तो इवन आएगा, और ऑड को ऑड के साथ मल्टीप्लाई करें तो ऑड नंबर आएगा। इवन को मल्टीप्लाई करें इवन से तो इवन आएगा, इवन को ऑड के साथ मल्टीप्लाई करें तो इवन आएगा, ऑड को ऑड के साथ नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ऑड आएगा। ये इसकी एक मिसाल थी जो याद रखने की चीज़ें। आगे जी, आगे किसी भी मसलन ये डिवाइड करें नंबर को, ये डिवाइड ए नंबर, मसलन नंबर कौन से हैं, ये नंबर हैं नेचुरल नंबर ले लेते हैं 1, चलें ब्रैकेट नहीं लगाते, 1 2 3 4 5 सो ऑन। इसको बाई 2 डिवाइड करें बाई 2 के साथ, यानी इसको अगर कोई भी नेचुरल नंबर है उसको हम 2 के साथ डिवाइड करें तो उसका अगर रिमाइंडर 0 बचे, रिमाइंडर क्या बचे, 0 बचे, अगर रिमाइंडर 0 बचे तो ये इवन नंबर होगा। ये क्या होगा, इवन नंबर होगा। और अगर रिमाइंडर जो है वो 1 बचे, ये पीछे मैंने आपको बताया, अगर रिमाइंडर जो है 1 बचे तो ये क्या होगा, ये ऑड नंबर होगा। ये क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ये किसी भी एलिमेंट को, या नेचुरल एलिमेंट है, तो ये इसको अगर 2 के साथ डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर 0 बचे तो ये इवन नंबर होगा, और अगर उसका रिमाइंडर जो है 2 के साथ में उसको डिवाइड करें उसका रिमाइंडर 1 बचे तो ये ऑड नंबर होगा। ये भी याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने जो है ये कम्प्लेक्स नंबर पढ़े, इमेजिनरी नंबर या कम्प्लेक्स नंबर, इसको a + i b से ज़ाहिर करते हैं। इसके बाद हमने प्राइम नंबर पढ़े हैं, यानी प्राइम नंबर जो है जो जब उसके 2 फैक्टर बनते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ, यानी उसके जब उसको टेबल दो जो है वो एक 1 का टेबल उस पर जाता है, एक खुद उसका उस पर टेबल जाता है। इसके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं बनते, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा बने, जिसके 2 से ज़्यादा वो ज़्यादा टेबल पर जाए तो उसको जो है वो कंपोजिट नंबर कहेंगे। और इवन नंबर मैंने अभी बताया आपको
कि जब उसको 2 पर डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 0 बचता है, तो ऐसे एलिमेंट को जो है वो इवन नंबर कहते हैं। और अगर किसी भी एलिमेंट को 2 के साथ डिवाइड करें, उसका रिमाइंडर 1 बचे, तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे नंबर्स को जो है वो ऑड नंबर कहेंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगला लेक्चर जो है वो आगे कल पढ़ेंगे। आगे मज़ीद थोड़ी सी मैं चीज़ें बताऊंगा, तो फिर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।